हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले निफ्टी के बारे में। ओनली निफ्टी का एनालाइज करने वाले, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से गिर रहा है। तो उसके पीछे की वजह तो बहुत लोगों को पता होगी, लेकिन मैं बता भी देता हूँ कि इसके पीछे गिरने की वजह क्या है। ऐसे में क्या करना चाहिए अगर आपके पास शेयर्स है बहुत सारे। तो निफ्टी तो होता नहीं है, लेकिन निफ्टी के अंदर बहुत सारे शेयर्स होते हैं। जो निफ्टी इंडेक्स जैसा मूवमेंट करेगा वैसे शेयर भी मूवमेंट करते हैं। तो अगर निफ्टी ही गिरेगा तो शेयर्स भी गिरेंगे, क्योंकि उसी के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती हैं। ठीक है, और इंडेक्स ही मेन होता है, जिसकी वजह से सभी शेयरों में, स्टॉक्स में मूवमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में वीडियो ये बताने वाला हूँ, जिसमें हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे निफ्टी को कि क्या हो सकता है, आगे क्या होने के चांसेस है, और आगे क्या कर सकते हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज का थोड़ा ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से परफॉर्म किया है इसने आज के दिन में। तो ये 21 फरवरी का डेट है। ठीक है, और ये 17,070 का ये गया था नीचे, डाउन। इतना लो गया था, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट नीचे और था, और यहाँ से ऊपर भी देखो 17,351, मतलब ऊपर भी 150 पॉइंट ऊपर था ये। तो ये ऊपर नीचे ऊपर होके आज ये 69 -69 या 70 रुपये गिर के, या 70 पॉइंट गिर के ये यहाँ पर बंद हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का इसने मूवमेंट दिखाया। तो इसमें क्या हो गया है कि ये स्टार्टिंग में तो गिरा हुआ नज़र आया। जब ये ओपन होता है तो ये गिरा हुआ नज़र आता है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ओपन ही होता है ये, तो ये डाउन में ओपन होता है। फिर उसके बाद ये लो बनाता है, ये जो लो है वो बना देता है लो। फिर उसके बाद फिर डे का हाई बना देता है, ये डे का लो है, और फिर ये डे का हाई बना देता है। तो ये बीच में ही जो दोपहर का टाइम है, उसके बाद आफ्टरनून में ये अच्छा मोमेंट दिखाना चालू करता है, पॉजिटिव भी दिखाता है। तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं ये मार्केट को इसी तरीके से घुमाते हैं। कोई सडनली कोई अच्छी न्यूज़ होती या नहीं होती है, लेकिन फिर भी मार्केट को मूवमेंट वही कराते हैं, जिसके वजह से जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं या जो इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन करते हैं, उनका ये नुकसान करा के ये खुश होते हैं, और तभी वो कमा लेते हैं, और बेचारे जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसके लिए हम बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको और भी डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो 52 वीक रेंज है, तो लो इसका 14,000 है, अभी भी दूर है। ठीक है, 2-3 हज़ार पॉइंट दूर है, और इसका हाई है 18,600, मतलब 18,600 से ये अभी सिर्फ 1,1400 पॉइंट तो ये नीचे है। ठीक है, तो 1,400 पॉइंट ही नीचे है, और इसको 3,000 जाने के बाद और 3,000 जाएगा तो ये लेवल आ जाएगा 14,000 का। ठीक है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि उतना लेवल आ सकता है नहीं आ सकता है, ये हम चार्ट पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट में यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये लो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये लो 17,192 का ये लो मारता है, वहाँ से देखो गिरता है, कितना ज़बरदस्त नीचे आता है, और ये बना देता है 17,000 का, 17,071 का ये लो बनाता है। फिर उसके बाद देखो अप जाता है, फिर डाउन आता है, अप जाता है, डाउन आता है, फिर एक अच्छा खासा अप मूव देता है। यहाँ पर इतना बड़ा ये मूवमेंट देता है ये 17,350 का, और ये टाइम है लगभग 1:30 का, 1:15 यहाँ पर नीचे टाइम दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1:15 का वहाँ पर एक हाई बनाता है। उसके बाद देखो डाउन साइड आता है। तो इसी के अंदर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे ट्रेडर का पूरा पैसा लूट लिया। उन्होंने पहले मार्केट को गिराया, फिर अपसाइड लिया, फिर थोड़ा गिराया अपसाइड। तो इसी में पूरा खेल खेला उन्होंने। ठीक है, और उसी में सबका लॉस करा दिया। और यहाँ पर लॉस किसका नहीं हुआ रहेगा,
तो इन्वेस्टर की ओनली प्रॉफिट घट गया होगा या फिर पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन होगा। तो आज नहीं तो कल वो ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा वो भी चीज़ें मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बट ट्रेडर जो थे उनका कम्प्लीटली लॉस हो गया, और कितना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है ट्रेडिंग के इस चक्कर में, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाओ, कुछ भी लगाओ, अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया कि ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ तो स्टॉप लॉस टूट गया, तो यहाँ पर ऊपर जाते हुए देख के वो ऊपर की साइड की कॉल भी ले लेता है कि ऊपर जाएगा सोच के। तो ऊपर साइड जाते जाते यहाँ पर वो प्रॉफिट किया तो ठीक है, नहीं किया तो यहाँ पर उसने लॉस भी कराया, ठीक है। या होल्डिंग फ्यूचर ले लेता है कि आगे की इसका फ्यूचर ले लेगा, तो वहाँ से फ्यूचर लेने के बाद यहाँ पर भी ये लॉस में आ जाता है। तो इस तरीके के मूवमेंट कराते हैं ट्रेडर्स। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसका 1 मंथ का चार्ट दिखा देता हूँ। 1 मंथ में इसने परफॉर्म किस तरीके से किया है। तो 1 मंथ का देखो, बड़े बड़े कैंडल्स आई है, ठीक है, डे की कैंडल्स है। तो 1 मंथ में बहुत ऑलरेडी अप डाउन दिख रहा है। 3 महीने का देख लेते हैं तो और सही दिखेगा। तो 3 महीने में देखो चार्ट किस तरीके के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही एक हाई है बड़ा वाला, 18,350 दिख रहा है। तो यही है बड़ा हाई, ये कैंडल। फिर उसके बाद ये शेयर गिरते आया, कंपनी गिरते आया, ये इंडेक्स गिरते आया, ठीक है। और यहाँ पर 6 महीने का अगर देखेंगे तो 6 महीने में भी देखो किस तरीके से इंडेक्स ने मूवमेंट दिया है। यहाँ पर एक हाई बनाया था 18,604 का, ठीक है। लो कितना था इसका, 395 का, 16,395 से ये फिर इतना हाई बनाता है 18,600 का। फिर वहाँ से गिरते गिरते आता है इंडेक्स और एक लो बनाता है। तो लो देखो कितना आता है, 16,410 का। फिर वहाँ से एक हाई बनाता है। तो ये मूवमेंट जिस तरीके से ये मूवमेंट करता है उसी तरीके से शेयर्स भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक देखने जैसी चीज़ है कि आप 1 साल का यहाँ पर चार्ट देखोगे तो चार्ट में आपको पता चलेगा कि देखो जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है 1 साल में। यहाँ पर जो प्राइस नज़र आ रहा है 14,000 का, मैंने बताया ना कि ये 1 साल के अंदर 14,000 का इसका जो लो है वो 14,635 का है। वहाँ से इसने जो हाई बनाया वो 18 का था, 18,000 का, ठीक है। ये 18,604, तो 14 से 18 तक पहुँचा है ये, 4,000 पॉइंट बढ़ चुका है। उसके बाद थोड़ा करेक्ट होना ही है, ठीक है। फिर थोड़ा फिर से अपसाइड आया, लेकिन ये 14,000 आने में अभी इसके लेवल देखो, 1 साल के लेवल कौन से डाउन साइड नज़र आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इसने ना ये जो लो बनाया था 16,836 का, वहाँ से फिर से इसने अप साइड दिखाया, ठीक है। फिर डाउन साइड आया, फिर इसने 16,809 का, ठीक है, और एक लो बनाया 36 के बाद ये 9 तक गया। तो इधर भी बहुत लोगों के स्टॉप लॉस तोड़ के फिर से ये थोड़ा ऊपर गया। फिर ये लेवल तोड़ देगा, तो ये लेवल है, तो ये लेवल 410 का भी लेवल टूट गया, ठीक है। 16,410 यहाँ पे कितना है, तो वो 410 तोड़ने के बाद फिर यहाँ पे बहुत मार्केट गिरने के चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट आप देख सकते हो या ये कैंडल देख सकते हो। तो यहाँ तक आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसको खींचा जा सकता है और गिराया जा सकता है। मतलब ये लेवल टूट जाएगा तो 15,000 का लेवल रहता है खड़ा, 15,700। फिर उसके बाद फिर देखो फिर लो ही लो है। बट इतना नीचे गिराना मतलब सभी लोगों का लॉस होता है, जिसमें गवर्नमेंट के भी इन्वेस्टमेंट होती है, LIC का खुद का इन्वेस्टमेंट होता है बहुत सारे शेयरों में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत कंपनीज़ में खुद का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, स्टेक होता है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी भी, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी इसमें होती है। इस वजह से वो खुद का भी लॉस नहीं करा सकते, क्योंकि उनका भी कैपिटल कम हो जाता है, सारी चीज़ें उनको भी लॉस ही हो दिखता है वो, ठीक है। तो मार्केट कैपिटल डाउन होता है, इस वजह से हर चीज़ इससे इकोनॉमी भी वीक हो जाती है। इसके लिए इसको थोड़ा संभाला जा सकता है। लेकिन ये गिरने के पीछे की वजह क्या है, तो वजह ओनली यही है कि जो रशिया यूक्रेन का चल रहा है मैटर, उसी के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो जो वॉर होने वाला है उनके अंदर जो बहस चल रही है या उनमें जो युद्ध के लिए वो आग भड़क रही है, उस वजह से ये चीज़ें मार्केट में भी आग जैसी हो गई है, पूरी लाल लाल हो गया ये। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है और सभी जगह, और ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। और ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से हमारे इंडिया के मार्केट में भी ग्लोबल से भी इन्वेस्टमेंट आता है, एफआईज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफआईज सेलिंग कर देते हैं। तो एफआईज जब सेल करते हैं तो मार्केट गिर जाता है। उसके साथ में अगर डीआईज खरीदते हैं तो मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल किया जा सकता है, मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन डीआईज के बेचने की वजह से, खरीदने की वजह से या डीआईज के बेचने की वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। तो डीआईज और एफआईज दोनों बेचना चालू करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो एफआईज फिर से अगर लौटेंगे, फिर से वो ख़रीदना चालू करेंगे और ऑलरेडी डीआईज उनसे ज़्यादा खरीदेंगे तो मार्केट अच्छा भागेगा, ठीक है। और या अपनी पब्लिक, मेन तो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टाइम पे तो बाई करना चाहिए। लेकिन ये डर का माहौल है, अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, तो इस वजह से अगर किसी को लगता है कि नहीं अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक दूर रहना है, तो दूर रह भी सकते हैं। अपने अपना रिस्क होता है, अपनी रिस्क कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। बट ऐसे सिचुएशन में कब मार्केट फिर से पलट जाए ये किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा मैटर नहीं है, वो बाहर का मैटर है। उसके वजह से ओनली एफआई जो सेलिंग करते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर गिरावट आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको है ना ये 5 साल का इसलिए चार्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा डाउनफॉल नज़र आ रहा है। और ये डाउनफॉल क्यों है ये तो आपको पता रहेगा कि मार्च 2020 की बात है जब ये बड़ा डाउनफॉल निफ्टी में आया था। तो इससे बड़ा डाउनफॉल तो इधर किधर भी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर भी किधर भी यहाँ पर इतना बड़ा डाउनफॉल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक हाई दिखा देता हूँ इसका। निफ्टी वो टाइम पे 12,430 का था। ये कब की बात है? जनवरी 2020। तो जनवरी 2020 के बाद मार्केट देखो 11,000 गया, 11,700 गया, हाँ, फिर बाद में और थोड़ा डाउन आते आते फिर इतना ज़बरदस्त पानी की तरह बहते बहते नीचे इतना आया और इतना डाउन साइड आया कि इसने जो लो बताया, बता देता हूँ आपको वो लो क्या था। तो वो लो है 7,500 का। तभी लोग बोल रहे थे 6,500 आएगा, 6,000 आएगा, 5,500 आएगा, मतलब 12,000 का, 12,500 का निफ्टी इंडेक्स 6,000 तक भी उम्मीद कर रहे थे। यानी 50% से भी कम, मतलब 50% से भी ज़्यादा गिरेगा ऐसा, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा गिरने के बाद कितनी पोर्टफोलियो की हालत ख़राब होती है ये आपको, अगर कोई पहले से इन्वेस्टेड है या उन्होंने देखा है ये क्राइसिस, तो उनको पता होगा। क्योंकि मेरा खुद के पोर्टफोलियो 60% तक डाउन थे, 60% तक डाउन थे। तब से मैंने वो एक चीज़ आदत लगाई है और इतना बड़ा फॉल लाइफ में मैंने कभी मार्केट में देखा नहीं, क्योंकि उसके पहले तो नहीं था। मैं 2014 से मार्केट में हूँ, ठीक है, और 8 साल तो कंप्लीट किए हैं मैंने मार्केट में, तो इतना बड़ा फॉल मैंने नहीं देखा था। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा फॉल था और इसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि ऐसे टाइम पे ही मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। और इसी वजह से मैं वही टाइम के लिए बहुत सारा पैसा रखता भी हूँ और ऐसे टाइम का ही वेट करते रहता हूँ और ऐसे टाइम पे बहुत सारे शेयर्स लेते रहता हूँ। अगर मेरे पोर्टफोलियो में है तो उस शेयर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ और ख़रीदते रहता हूँ और वो एकदम से नहीं खरीदता, वो खरीदते जाता हूँ, क्योंकि पैसा भी ज़रूरी रहता है आगे जाके। और मार्केट में वो शेयर 5%, 10% और गिरे तो और ख़रीदना है, और 10-15% गिरे तो और ख़रीदना है। यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके देखो, जिस किसी ने किया होगा उसको इस तरीके के रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। 7,500 का निफ्टी होने के बाद उसने देखो ये 7,500 से डायरेक्ट 18,000 तक वो लेके गया। तो यही चीज़ होती है मार्केट में। और मोस्ट ऑफ लोग जो कमज़ोर हार्ट वाले हैं
जिनको पैसा खुद का गिरते हुए डर लगता है तो वो शेयर मार्केट में ना ही रहे तो अच्छा है, या फिर म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड भी गिरते हैं। अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको पता चलेगा म्यूचुअल फंड भी डाउन में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स डाउन आएंगे तो म्यूचुअल फंड भी डाउन ही आएगा। और म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, सब कुछ सब्जेक्ट टू रिस्क है। इतना ऐड आता है, एडवर्टाइजिंग आता है, तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड भी सब्जेक्ट टू रिस्क, मतलब उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। इसमें पैसे डूबने के चांसेस भी होते हैं। डूबने की इट मीन्स क्या है कि वो आपके पैसे कम भी हो सकते हैं और भी कम हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है उसका, ठीक है। तो रिस्क तो इन्वॉल्व है, और जहाँ रिस्क है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, या वहाँ पर ही ज़्यादा वेल्थ बनता है। अगर लाइफ में रिस्क नहीं है तो आप स्टेबल रहोगे, एक लिमिटेड अमाउंट ही लेते रहोगे। एफडी ले लो या फिर रिकरिंग करो, कुछ भी करो, एक सेफ़ इनकम होगा। या आप जॉब करो, सेफ़ इनकम रहता है, ठीक है। जैसे बिज़नेस कोई करता है तो बिज़नेस में हाई रिस्क होता है, उसी तरह का शेयर मार्केट में भी हाई रिस्क होता है। और शेयर मार्केट किसी बिज़नेस से कम नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट में भी हम बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बातें होती है। तो इस वजह से शेयर मार्केट से बड़ा बिज़नेस कुछ नहीं है, और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो यहाँ पर यही सीख लो कि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो इस तरीके से आती है, भागने के लिए नहीं होती। यहाँ पर है ना, डट के खड़े रहने के लिए होती है, सामना करने के लिए होती है, क्योंकि ये दिन देखने मिलते हैं, ठीक है। और जो मुसीबत के टाइम पे सामना करता है वही जीतता है। तो ऐसे टाइम पे मैंने इतने शेयर्स बाय किए थे, और उसी के वजह से समझो मेरा यहाँ पर जो मैंने बाइंग की थी ये टाइम पे, उसकी हालत यहाँ तक इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे 50 से 60% तक मेरा पोर्टफोलियो डाउन था। और इसी ने मुझे बाद में इतने अच्छे रिटर्न दिए, और उसी के वजह से मैं आज ओनली स्विंग करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि इसी स्ट्रैटेजी ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करके दिया। ना मुझे लॉन्ग टर्म ने दिया, ना ज़्यादा मुझे और किसी ट्रेडिंग स्टाइल ने दिया, जैसे इंट्राडे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, सारी चीज़ें करके देखी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में मिला है। और क्योंकि स्विंग करने से मुझे यही बेनिफिट मिला, क्योंकि सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो मैं मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो डालते रहता हूँ, और मेरे चैनल पे वो वैसे स्टॉक टॉक में वही चीज़ें बताता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है। आज शायद वो 10% या 15% या 20% भी डाउन होंगे, तो उसमें आज भी मेरी बाइंग होती रहती है। तो मैं बाई करता हूँ और उसको इतने ज़्यादा बाई करते जाता हूँ। चलो कम से कम कभी 10 क्वांटिटीज़ खरीदता हूँ, कभी 15 खरीदता हूँ, कभी 5 खरीदता हूँ, कभी मतलब जैसे उसका वैल्यू है। जिस अगर 500 का शेयर है, अगर 100 का शेयर है, तो और ज़्यादा खरीदूंगा। तो क्योंकि मुझे लगता है कि कल और ना गिर जाए, क्योंकि मार्केट अभी डाउन साइड दिख रहा है, तभी भी मेरी बाइंग है। कब वो फिर से रिवर्स मार के अच्छा पॉजिटिव हो, तब तक मेरे सारे जो शेयर्स लिए उसमें मेरी क्वांटिटीज़ बढ़ने की वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। और यही स्ट्रैटेजी की वजह से मैं आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। और इसीलिए मैंने ये चैनल्स चालू किया है कि ताकि मैं मेरी स्ट्रैटेजी लोगों को बताऊँ, और सही तरीके से। क्योंकि लोग जो है बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं और करोड़ों की बातें करते, लेकिन खुद ने करोड़ कभी देखे भी नहीं रहते। शायद बहुत कम रहेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि हर कोई ये होगा, लेकिन जो हर कोई बता रहा है करोड़ों की बात, उसने भी करोड़ों मार्केट से नहीं कमाए। उसने अगर कोई कोचिंग कर रहा है या ट्रेडिंग सिखा रहा है उसी चीज़ों से, क्योंकि उनके पास कम्युनिटी है, तो ट्रेडिंग सिखाओ और पैसा कमाओ। शेयर मार्केट तो उनको कमाने का चांस देता ही नहीं है। थोड़े छोटे छोटे ट्रेडिंग करते रहेंगे, उसी से वो लोग ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई कोचिंग क्लासेस ये चैनल पे नहीं होगी, कोई क्लासेस नहीं होगी कि ये ज्वाइन करो, इतने में क्लास कोर्स ज्वाइन करो, इतना पैसा भरो, उतना पैसा भरो। यहाँ ये चैनल पे ओनली फ्री में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और मेरे जो पोर्टफोलियो के शेयर है और जिसमें मैं प्रॉफिट खुद निकाल के बताऊंगा वही चीज़ें होगी। और ऑलरेडी मैं बहुत शेयरों में प्रॉफिट निकाल चुका हूँ, कम से कम 500 से ज़्यादा शेयर्स मैंने प्रॉफिट में निकाले हैं, ओनली प्रॉफिट में निकाले। अगर कोई एक दो कंपनी
बंद हो गई तो बंद हो गई, नहीं तो नॉर्मली मेरे प्रॉफिट ही निकालता हूँ, क्योंकि जब तक कंपनी ज़िंदा है तो मैं प्रॉफिट निकाल के रहूँगा। कंपनी डूब गई, बंद हो गई, तो उसमें लॉस मतलब लॉस। ठीक है, तो उतना लॉस झेलने के लिए रेडी मैं हमेशा रहता हूँ कि कंपनी बंद हो गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक कंपनी नहीं बंद होती, और वो ऑलरेडी वैसे शेयर्स मैं अभी नहीं पकड़ता, पहले मैं सब लेता था, पेनी स्टॉक भी लेता था, अच्छे स्टॉक भी लेता था, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन फ़िलहाल अभी ओनली क्वालिटी स्टॉक देखता हूँ, जिसमें चांसेस है कभी और इतने जल्दी वो डूबेगी नहीं। अगर उसमें कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आ गई तो शायद से कंपनी के प्राइस डाउन आएंगे, बट आज नहीं तो कल उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा और वो अच्छे प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके का नॉलेज, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको ये चैनल पे मिलेगी। और आपको ऐसे टाइम पे यही पॉजिटिव सोच रखना है कि देखो मार्केट इतना गिरने के बाद इतना प्रॉफिट दिखा सकता है और यहाँ तक आ सकता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी गिरा नहीं है। ठीक है, अभी भी ये लेवल नहीं आया, ये लेवल नहीं आया, बहुत सारे लेवल आने बाकी है, और ये लेवल तो नहीं आएगा। अगर ये आधा हुआ था तो अभी भी 18 का आधा 9 होता है, तो 18 से 9 तक जब मार्केट आएगा तो समझ लेना कि वो 2020 की कोविड वाली सिचुएशन हो गई। 9,000 तक आएगा ऐसा किसी को लग रहा है, तो फिर वो मार्केट से पहले ही दूर रहे और 9,000 आने तक वेट करे, फिर 9,000 आए तो ले लेना। ठीक है, बट फिलहाल मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है कि जितना यहाँ पर लग रहा है लोगों को, उतना कोई बड़ा ये है नहीं। अगर होता है, क्राइसिस आता है, वॉर होता है, ठीक है, युद्ध होता है, तो युद्ध के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमी पे प्रॉब्लम आती है, हो जाए तो फिर इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ग्लोबल पे आएगा। और जो भी हमारा वहाँ से कुछ भी माल जाता रहेगा, वहाँ पर भी हमारी कंपनीज होगी, या वहाँ से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें होता रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत सारी कंट्रीज़ पैनिक में होगी युद्ध के वजह से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर हुआ तो जंग छिड़ गई या कुछ हो गया तो हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम हमारे अच्छे दिन देख सकते हैं। तो तब तक हमको पॉजिटिव ही सोचना है, और कोई भी वॉर होना बहुत इजी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो टाइम चल रहा है, इस हिसाब से अभी वॉर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें, लोगों को सभी को ग्रोथ करना है, सभी को, तो कुछ चीज़ें बातों से भी सॉल्व हो सकती है, तो बातों से सॉल्व हो जाती है, तो आगे मार्केट सिचुएशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसी वजह से हम पॉजिटिव सोच के चल सकते हैं। और जिनको लगता है कि अभी थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आने तक दूर रहे, तो वो उनका, क्योंकि अगर किसी को दिल का धक्का लग सकता है, हार्ट का अटैक आ सकता है, तो वैसे लोग थोड़े मार्केट से कुछ दिनों के लिए थोड़े दूर रहो, कोई बात नहीं है। और जो स्ट्रांग है, जो बहुत ही स्ट्रांग है और वो ऐसे प्रॉब्लम झेल सकते हैं और वो देख सकते हैं मार्केट को गिरते हुए, क्योंकि जिसने जिसने 50 से 60% मार्केट को गिरते हुए देखा है, उनके पोर्टफोलियो के गिरते हुए देखा है, वो आज भी स्ट्रांग ही है। और आज भी वो जो टिके हैं वही लोग आज कमा रहे हैं। ठीक है, और जो पहले भाग चुके हैं, जब मार्केट बढ़ रहा था तब आए, तो वो उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है। ठीक है, और उनको वो चीज़ इतना फील नहीं होगा। ठीक है, बट उनको भी कमाने का मौका मिला, क्योंकि बाद में आने के बाद भी देखो, ये मार्केट फिर से कवर होने के बाद भी यहाँ पर भी जिसने खरीदते गए तभी भी उनको भी प्रॉफिट ही हुआ, क्योंकि तभी अच्छा ही हुआ था। लेकिन यहाँ से ख़रीदने वाले को ज़रा ज़्यादा मिला, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत सस्ता मिला था, आधे भाव में मिले थे। ये आधे भाव से फिर सेम भाव पे आए, जैसे रिलायंस भी वो टाइम पे बहुत सस्ते भाव पे मिला, 800 के रेंज में मिल गया था, 2400 का शेयर 800 में मिल रहा था तभी, तो 2 गुना 3 गुना भी बाद में हो गया। तो यही चीज़ हो जाती है कि बहुत सस्ते भाव में बहुत लोगों को मिले, बड़े से बड़े, क्योंकि रिलायंस जैसा शेयर टूटना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रिलायंस ही एक ऐसा शेयर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज होता है निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी सेंसेक्स इसका वेटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो 1-2% भी गिर जाता है तो मार्केट गिर जाता है, और 1-2% उठ जाता है तो मार्केट भी उठ जाता है। तो यही चीज़ होती है। तो इस वजह से सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करो, और डरने की कोई बात नहीं है। ये मार्केट है और कुछ भी हो सकता है, तो अगर
सिचुएशन क्या आ सकती है इस पे आप अपडेटेड रहो और उस तरीके से रहो। लेकिन अगर किसी में डेयरिंग है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, क्योंकि मार्केट कभी भी पलट के अच्छे खासे रिटर्न दे देगा। तो थोड़ा बहुत ही करेक्शन आया है, कोई ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं है। अगर 8-10% के पोर्टफोलियो डाउन है तो डरो मत, या 15% भी डाउन है पोर्टफोलियो तो डरो मत। 15% रिकवर करने में टाइम नहीं है। जिस तरीके से मार्केट गिरता है उसी तरीके से वो अपसाइड भी आएगा। देखो गिरा इस स्पीड में, स्पीड ऐसी थी लेकिन बढ़ रहा था, ऐसा बढ़ रहा था, तो उसी स्पीड में नहीं बढ़ता कभी भी। मार्केट बढ़ेगा तो इसी तरीके से बढ़ेगा। तो गिरा जिस तरीके से तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। और सबको अच्छे, जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है उस पर अच्छे प्रॉफिट हो गए। सिर्फ आपके पास क्वांटिटीज़ बढ़ाओ और पूरा का पूरा पैसा मत लगाओ, कंगाल होके मत बैठो और लोन मत लो, कर्जा मत लो, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट चालू हो जाता है। इससे अच्छा आप यहाँ से कमा लो। जो भी खुद का सेविंग है उसमें से लगाना। लोन वोन के चक्कर में रहोगे तो आपका इंटरेस्ट पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा, और एक वो बर्डन हो जाएगा और उससे आप और ज़्यादा प्रेशर में और लॉस में आ सकते हो। ठीक है, तो जो भी खुद का इन्वेस्टमेंट होगा अगर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब सेविंग में से डाल देना। ऐसा नहीं कि आपका खर्चे का पैसा पूरा इसमें डालने का, तो थोड़ा थोड़ा करके सेविंग में से आपको लगेगा तो वैसे डाल देने का किसी शेयर में। या सेव है मनी तो उसको थोड़े डिवाइड करके, अगर किसी को नया एंट्री करना है तो थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके डाल देना। किसी में 5 डालना, किसी में 10 डालना, 10,000, हाँ, किसी में 5, 10 और 15,000 डाल देना। तो अपने हिसाब से जिसमें जितना डालना है, या 2-3 ही शेयर में ट्रेड करो, 1-2 लाख भी होगा तो और अच्छे अच्छे स्टॉक चुन लो। मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोई इतना बड़ा चढ़ा के कोई शेयर्स बताता नहीं कि आपको मैं बता दूंगा कि 1 साल में करोड़ बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी जेन्युइन रिटर्न हो गए 30%, 40%, 50%, यही टाइप के रिटर्न्स मैं बताऊंगा। ठीक है, या 50 से 60% इतने ही रिटर्न्स बताऊंगा जो कि जल्दी होने के चांसेस है। और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के लिए वो उतना होल्डिंग पीरियड रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा उस शेयर को। ठीक है, आगे की सिचुएशन जिस तरीके से डिपेंड है, और आपका होल्डिंग पीरियड आप कितना टाइम होल्ड कर सकते हो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपको लगे ये चैनल पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, कोई फेकम फाकी नहीं होगी कि कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के या गलत चीज़ें नहीं बताई जाएगी। जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद मार्केट से सीखा है और जो मार्केट से मैं कमा रहा हूँ और जो चीज़ से आप भी कमा सकते हो, वही चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और फिलहाल ये मार्केट अभी 2-3 महीने से थोड़ा डाउन साइड में ही चल रहा है। जैसे 2-3 महीना, मतलब यहाँ पर मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। ये हाई कब का है, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर से मार्केट देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से थोड़ा ख़राब ही चल रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी बीच में अप साइड आया था, फिर से ये डाउन साइड ही आया। तो ये अक्टूबर से ये खराबी चल रही है मार्केट में, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी भी वही लेवल पे नज़र आ रहा है जो अक्टूबर के बाद दिसंबर तक इसने बनाया था लो। तो फिलहाल तो यही रेंज में ये डाउन साइड ही चल रहा है। तो इस वजह से सबको प्रॉब्लम हो रहा है और सबके पोर्टफोलियो डाउन रहेंगे, बट कुछ कुछ शेयर्स थोड़े अप रहेंगे। तो मेरे पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे शेयर्स अप भी रहते हैं, बहुत सारे शेयर डाउन भी है। और उसके पीछे रीज़न यही है कि अभी करेक्शन मोड है और पैनिक है, मार्केट में पैनिक है, डर है, तो इसी वजह से थ्रेट है। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ देखता हूँ कि हर एक चीज़ अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, जो प्रॉब्लम्स होता है वो अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। तो जितना भी, अगर यहाँ पर 50% गिरे तो सबसे बड़ा गिरावट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी मार्केट देख लो 1400 पॉइंट गिरा है, मतलब ज़्यादा गिरा नहीं है। ठीक है, अगर 1800 पॉइंट गिरता है मतलब 10% की गिरावट होती है। ठीक है, 18,000 से 1800 पॉइंट गिरता है तो 10% की गिरावट होती है। लेकिन फ़िलहाल ये अभी तक 1400 पॉइंट डाउन में है और 10 या 12% या 15% की डाउन साइड दिखाएगा। 50% डाउन साइड बहुत बड़ा डाउन साइड होता है, वो क्राइसिस में ही होता है। तो आगे हम पॉजिटिव चीज़ें सोच के चले, शायद आगे देखो क्या होता है। और फिलहाल अगर आपको लगे आप में डेयरिंग है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जिनको दूर रहना वो मार्केट से दूर रह सकते हैं।
तो फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन लो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो लाइफ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।